नमस्कार दोस्तों। आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी कलावती की शिक्षा। श्याम सुंदर ने विरक्त होकर कहा, कला, यह मुझे नहीं अच्छा लगता। कलावती ने लैंप की बत्ती कम करते हुए सिर झुकाकर तिरछी चितवन से देखते हुए कहा, फिर मुझे भी सोने के समय यह रोशनी अच्छी नहीं लगती। श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हारा पलंग तो इस रोशनी से बचा है, तुम जाकर सो रहो और तुम रात भर यूं ही जागते रहोगे। अब की धीरे से कलावती ने हाथ से पुस्तक भी खींच ली। श्याम सुंदर को इस स्नेह में भी क्रोध आ गया। तिनक गए, तुम पढ़ने का सुख नहीं जानती, इसलिए तुमको समझाना ही मूर्खता है। कलावती ने प्रगल्भ होकर कहा, मूर्ख बनकर थोड़ा समझा दो। श्याम सुंदर भड़क उठे। उनकी शिक्षिता उपन्यास की नायिका इसी उपाध्याय में अपने प्रणयी के सामने आई थी। वह आगे बातचीत करती, उसी समय ऐसा व्याघात, स्त्रीणामाध्य प्रणय वंचन। कालिदास ने भी इसे नहीं छोड़ा था। कैसा अमूल्य पदार्थ। अशिक्षिता कलावती ने वही रस भंग किया। बिगड़कर बोले, वह तुम इस जन्म में नहीं समझोगी। कलावती ने और भी हंसकर कहा, देखो, इस जन्म में भी ऐसा बहाना ना करना। पुष्पाधार में धरे हुए नरगिस के गुच्छे ने अपनी एकटक देखती हुई आंखों से चुपचाप यह दृश्य देखा और वह कालिदास के तात्पर्य को बिगाड़ते हुए श्याम सुंदर की धृष्टता न सहन कर सका और शेष विभ्रमोहि प्रियेषु का पाठ हिलकर करने लगा। श्याम सुंदर ने लैंप की बत्ती चढ़ाई, फिर अध्ययन आरंभ हुआ। कलावती अब की अपने पलंग पर जा बैठी, डब्बा खोलकर पान लगाया, 2 खीली लेकर फिर श्याम सुंदर के पास आई। श्याम ने कहा, रख दो। खीली वाला हाथ मुंह की ओर बढ़ा, कुछ मुख भी बढ़ा, पान उसमें चला गया। कलावती फिर लौटी और एक चीनी की पुतली लेकर उसे पढ़ाने बैठी। देखो, मैं तुम्हें 2-4 बातें सिखाती हूँ, उन्हें अच्छी तरह रट लेना, लज्जा कभी न करना। यह पुरुषों की चालाकी है जो उन्होंने इसे स्त्रियों के हिस्से में कर दिया है। यह दूसरे शब्दों में एक प्रकार का भ्रम है। इसलिए तुम भी ऐसा रूप धारण करना कि पुरुष जो बाहर से अनुकंपा करते हुए तुमसे भीतर भीतर घृणा करते हैं, वह भी तुमसे भयभीत रहें, तुम्हारे पास आने का साहस ना करें। और कृतज्ञ होना दासत्व है। चतुरों ने अपना कार्य साधन करने का अस्त्र इसे बनाया है, इसीलिए इसकी ऐसी प्रशंसा की है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। किंतु यह है दासत्व। यह शरीर का नहीं किंतु अंतरात्मा का दासत्व है। इसका कारण कभी कभी लोग बुरी बातों का भी समर्थन करते हैं। प्रगल्भता जो आजकल बड़ी बाढ़ पर है, बड़ी अच्छी वस्तु है। उसके बल से मूर्ख भी पंडित समझे जाते हैं। उसका अच्छा अभ्यास करना जिसमें तुमको कोई मूर्ख न कह सके, कहने का साहस ही ना हो। पुतली, तुमने रूप का परिवर्तन भी छोड़ दिया है, यह और भी बुरा है। सोने के कोर की साड़ी तुम्हारे मस्तक को अभी भी ढके है, तनिक इसे खिसका दो, बालों को लहरा दो, लोग लगे पैर को चूमने। प्यारी पुतली, समझ ही ना। श्याम सुंदर ने उपन्यास की नायिका भी अपने नायक के गले लग गई थी। प्रसन्नता से उसका मुखमंडल चमकने लगा। वह अपना आनंद छिपा नहीं सकता था। पुतली की शिक्षा उसने सुनी कि नहीं, हम नहीं कह सकते, किंतु वह हंसने लगा। कलावती को क्या सूझा? लो, वह तो सचमुच उसके गले लगी हुई थी। अध्याय समाप्त हुआ। पुतली को अपना पाठ याद रहा कि नहीं, लैंप के धीमे प्रकाश में कुछ समझ ना पड़ा। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।